3 हाथों से गुजरने के बाद एक ज्वेलरी बेची गई और कुल मिलाकर इसकी कीमत 80% बढ़ गई, तो 100 की चीज़ 180 की हो गई। पहले विक्रेता को 20% यानी कि 100 में 120 मिले, दूसरे विक्रेता को 25%, तो 120 का 25%, 120 का 25% 30 निकाल देंगे, 30 यानी कि 150 रुपये मिले। तीसरे विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस ज्वेलरी का क्रय मूल्य वास्तविक मान कितना था, 100 था। तो विक्रेता 1 है, विक्रेता 2 है, विक्रेता 3 है। तो विक्रेता 3 को 80% है, टोटल लाभ कितना हुआ, विक्रेता 3 को 80% यानी कि 180 रुपये की मिली है। विक्रेता 1 को 20% लाभ हुआ है, तो यहाँ 100 की चीज़ उसे 120 रुपये की मिली। विक्रेता 2 को 25% हुआ है, लेकिन 25% किस पे हुआ, 120 पे। तो अगर हम बात करेंगे तो 120 का 25% कितना हो जाएगा, देखिए ये काट देंगे दशमलव, तो ये 30 रुपये हो जाता है। यानी कि 120 की चीज़ इसने कितने की बेची, 30 जोड़ देते हैं, 150 रुपये की बेची। 30 इसका लाभ हुआ तो 150 की बेची। अब यहाँ से हमसे पूछा गया है कि अब यहाँ पूछा गया तो विक्रेता को यहाँ कितना लाभ हुआ है, तो 150 इसका क्रय मूल्य हो गया और ये सेल प्राइस विक्रय मूल्य हो गया, तो लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो प्रतिशत लाभ हमारे पास क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 180 माइनस 150 बटे क्रय मूल्य 150 गुणे 100, ठीक है ना। तो ये चीज़ कितनी आ जाएगी, ये 180 माइनस 50 30 आ गई, 30 पंचे 150, 5 दूनी 10, तो कितना लाभ हुआ, 20% लाभ हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। क्यों, देखिए क्रय मूल्य 100 था, विक्रेता मूल्य के लिए क्रय मूल्य, विक्रेता 2 के लिए ये क्या बन जाएगा, ये क्रय मूल्य बन जाएगा विक्रेता 2 के लिए, और फिर ये क्रय मूल्य बन जाएगा विक्रेता 3 के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे।